हेलो दोस्तों, आप सभी का आर के स्टडी में स्वागत है। आज हम जनरल नॉलेज सामान्य जानकारी यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो परीक्षा 2018 जो कि प्रथम पाली 23/12/2018 के प्रश्न पत्र में पूछे गए क्वेश्चन से शुरू करते हैं आज का वीडियो। निम्न में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क पहचान, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर पहचान या टच पैड। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्टिकल मार्क पहचान, जिसको इंग्लिश में ऑप्टिकल मार्क ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं या फिर शॉर्ट में OMR कहते हैं। जबकि यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से इस क्वेश्चन को इनवैलिड कर दिया गया है। अगला है, निम्न में से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? विश्वनाथ मंदिर, 80 घाट, आगरा किला या विक्टोरिया मेमोरियल। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विक्टोरिया मेमोरियल। बाकी अगर हम बात करें विश्वनाथ मंदिर और 80 घाट, तो ये कहाँ है? ये वाराणसी में स्थित है। और ये आगरा का किला आगरा में स्थित है। ये आगरा में स्थित है। और बात करें किसकी, विक्टोरिया मेमोरियल, तो ये कहाँ? कोलकाता। किस जगह? कोलकाता में स्थित है। अगला है, निम्न में से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन, तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में वाराणसी, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद या उत्तर प्रदेश में खुर्जा। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। अगर बात करें, ये जो मुरादाबाद है, यहाँ विशेषकर धातु की निर्मित मूर्तियाँ और रंगीन, तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है ये। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जरी और चिकन कुर्ते के लिए प्रसिद्ध है। और खुर्जा की बात करें तो खुर्जा चीनी मिट्टी के बर्तन, इसके चीनी मिट्टी के बर्तन। और वाराणसी की अगर हम बात करें तो वाराणसी में क्या है? डीजल इंजन कारखाने और गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? लगभग 200 मिलियन, लगभग 400 मिलियन, लगभग 100 मिलियन, लगभग 2.5 मिलियन। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लगभग 200 मिलियन। और जो 2011 की जनगणना थी, ये कौन सी जनगणना थी? ये 15वीं जनगणना थी। और जिसमें उत्तर प्रदेश की लगभग 200 मिलियन जनसंख्या थी, जो कि कुल संख्या का कितना? कुल संख्या की 16.5 भाग
उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का है। और इसका जो मोटो था, इसका मोटो 2011 की जनगणना का मोटो वो क्या था? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, ये 2011 की जनगणना का मोटो था। अगला है, इन पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बोला गया है? यानी जो नीचे पंक्तियाँ दी गई हैं, इनको पढ़कर समझना है कि किस लोक नृत्य के बारे में बोला गया है। यह संतुलन एक कठिन कार्य है, जहाँ पर्दे में एक महिला नर्तक लकड़ी के पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंप को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन कर रही है। यदि मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे गए हैं। यानी कि मिट्टी के बने हुए बर्तन के ऊपर दिए, 108 दिए, यानी तेल के लैंप बोला जा रहा है, रख कर अपने सिर पर प्रदर्शन कर रही है। तो ये कौन सा लोक नृत्य है? चरकुला नृत्य, ख्याल नृत्य, रासलीला नृत्य या रामलीला नृत्य? जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में होता है, जो कि एक उत्सव है जिसमें स्त्री और पुरुष स्त्री का रूप धारण करके सर पर मिट्टी का 7 घड़े तथा उस पर एक के ऊपर एक 7 घड़े रखते हैं और उसके ऊपर 108 तेल के दिए रखकर प्रदर्शन करते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? FCI, FDI, SWC या CWC? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, FDI। इसकी फुल फॉर्म क्या है? जो अनाज भंडारण है, ये इसको फूड कॉरपोरेशन लिमिटेड, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी बात करें तो स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन। और इसकी अगर बात करें CWC, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन, ये उत्तर प्रदेश की भारी मात्रा में अनाज भंडारण करती हैं। अगर इसकी बात करें FDI, तो FDI जो है ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो कि क्या होता है, एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया इन्वेस्ट होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? चावल, गेहूँ, जमीन, अखरोट, जौ और मक्का। सेकंड, चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का। चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और ज्वारी। चावल, गेहूँ, बाजरा और मक्का। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ
और मक्का, जो कि उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। और अगर बात करें खाद्य उत्पादन में, उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। किसमें? प्रथम स्थान में। किस चीज़ में? खाद्यान्न उत्पादन में, जिसमें गेहूँ, गन्ना तथा आलू उत्पादन में। गेहूँ, गन्ना और आलू। क्या? गेहूँ, गन्ना और आलू में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पे है। गेहूँ, गन्ना और आलू में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कर्मकारकों में कृषि कर्मकारकों का योगदान लगभग 59.3% है। कितना है? 59.3% है। अगला है कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र KVK हैं। यूपी में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थान हैं। यूपी में 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं। यूपी में 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र हैं। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान नहीं है, और जो नहीं है वही सही है, यानी कि नहीं के बारे में पूछा है कि क्या सही नहीं है, जबकि बाकी सब सही है। अगला है ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। निम्न में से कौन सा विषय या क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? मूर्ति, सिरेमिक, कला इतिहास या फैशन डिजाइन। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 फैशन डिजाइन। ललित कला अकादमी भारतीय मूर्तिकला, सिरेमिक व कला इतिहास के क्षेत्र में छात्रवृत्ति प्रदान करती है। अगर बात करें जो राज्य ललित कला अकादमी है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना फरवरी 1962 में हुई। फरवरी 1962 में हुई। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर संपूर्णा नंद। कौन? डॉक्टर संपूर्णा नंद जी इसके प्रथम अध्यक्ष हुए। इसकी स्थापना कब हुई? फरवरी 1962। और इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णा नंद। अगला है उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? वर्षाजनक, शारदा सहायक, रामगंगा गंडक परियोजना। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वर्षाजनक। बाकी सभी सही हैं। जो गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना ये उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल से संबंधित परियोजना है। अगर बात करें शारदा सहायक की, तो ये शारदा सहायक व रामगंगा सिंचाई ये कैसी हैं? ये बहुउद्देशीय हैं। रामगंगा और ये बहुउद्देशीय हैं।
उद्देशीय, ये बहुउद्देशीय है, जबकि ये उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल से संबंधित परियोजना है। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है। इसके अलावा यानी कौन सा ऐसा नाम है जिसको छोड़कर बाकी सभी नामों से इसको जाना जाता है? चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य या समुद्रगुप्त? तो चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य के ही उपनाम हैं, जिन्होंने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर किसकी मौर्य वंश की स्थापना करी, मौर्य वंश की स्थापना करी और किसको हराकर? घनानंद को हराकर। घनानंद नंद वंश का शासक था। किसका? नंद वंश, ये नंद वंश का शासक था। और ये समुद्रगुप्त जो है ये गुप्त वंश का शासक है। किसका? गुप्त वंश का। इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। अगला है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। निम्न में से कौन सा त्रिपिटकों में से एक नहीं है? अभिधम्म, सुत्त पिटक, उपासना पिटक या विनय पिटक? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपासना पिटक, जो कि बौद्ध ग्रंथों में से नहीं है। इसमें 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिनमें भगवान बुद्ध के उपदेश संकलित हैं। और इनकी भाषा कौन सी है? पाली। अगला है, 11वां या आखिरी सिख गुरु कौन था? गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक या गुरु गोविंद सिंह? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 11वें गुरु या आखिरी गुरु थे, जबकि गुरु नानक प्रथम थे। और इनका जो जन्म है वो 5 जनवरी 1666 को पटना में हुआ था। और ये खालसा पंथ के किसके? खालसा पंथ, ये खालसा पंथ के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। अगला है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। निम्न में से कौन सा 5 इंडीज था? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा? राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो कि हर्षवर्धन के 5 इंडीज में से हैं। और अगर हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन को पुलिकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। अगला है, अकबर के नवरत्नों के बारे में निम्न में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? ऑप्शन 1, अबू फजल, वह अकबर के वजीर था और अकबरनामा का लेखक था। राजा मान सिंह, वह अकबर के वित्त मंत्री थे। 3, अब्दुल रहीम खान ई खाना, वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बेटे बैरम खान के पुत्र थे। मुल्ला दो प्याजा, वह अकबर का मुख्य सलाहकार में से एक था।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राजा मानसिंह। वह अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे। क्या थे? वह अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे, जबकि राजा जो मानसिंह थे वो एक क्या थे? सेनापति थे। सेनापति। बाकी सब ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहाँ ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन या भूकंप? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भूकंप, जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से आपस में टकराने की वजह से भूकंप आता है। अगला है, दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय क्षेत्रों की कुल संख्या है 12, 24, 6 या कि 48? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, पूरी दुनिया में 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, जबकि भारत में एक समय क्षेत्र है, एक। और सबसे ज़्यादा की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा फ्रांस के पास है। किसके? फ्रांस के पास सबसे ज़्यादा फ्रांस के पास हैं। कितने? कुल 12। और भारत में ये जो समय निर्धारित समय क्षेत्र है ये कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश के प्रयाग राज्य के नैनी क्षेत्र में है। नैनी क्षेत्र से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? 82 डिग्री 30 सेकंड ई देशांतर, या 37 डिग्री 6 सेकंड एन अक्षांश, 38 डिग्री 7 सेकंड ई देशांतर, 97 डिग्री 25 सेकंड ई देशांतर? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 82 डिग्री 30 सेकंड ई देशांतर, जो कि भारत का मानक समय है, जो कि पहला अभी मैंने बताया प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है, कि पूर्व मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। और अगर बात करें जो ये मानक समय रेखा है, ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, MP यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला है, निम्न में से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? माउंट कंचनजंगा, माउंट महाकाल, माउंट नाग तिब्बा या माउंट नंदा देवी? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, माउंट नाग तिब्बा। अगला है, निम्न में से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? कच्छ की खाड़ी, कंबे की खाड़ी या खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या आकाबा की खाड़ी? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आकाबा की खाड़ी। कच्छ, खंबात और मन्नार की खाड़ियाँ भारतीय भौगोलिक क्षेत्र में स्थित हैं, जबकि
अकाबा की खाड़ी लाल सागर के उत्तरी भाग में सिनाई प्रायद्वीप से पूर्व में तथा अरब की मुख्य भूमि से पश्चिम में स्थित है। इसके किनारे बसे हुए देश कौन से हैं? एक तो मिस्र, इज़राइल और जॉर्डन और क्या, सऊदी अरब। अगला है, निम्न में से कौन सा यूरोपीय देश है? बुल्गारिया, सूडान, बेनिन या घाना। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बुल्गारिया, जो कि एक यूरोपीय महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी सोफिया है। कहाँ? सोफिया में स्थित है। इसके पूर्व में काला सागर स्थित है और इसकी जो मुद्रा है वो बुल्गारिया लेब है। अगला है, भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? अफगानिस्तान बुर्जगासी, बांग्लादेश क्रिकेट, भूटान तीरंदाजी या नेपाल वॉलीबॉल। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बांग्लादेश क्रिकेट, जो कि गलत तरीके से मैच कर रहा है। जबकि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। और भारत का हॉकी, और यही पाकिस्तान का है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी? 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम, 2002 का 86वां संशोधन अधिनियम, 1993 का 74वां संशोधन अधिनियम या 1989 का 61वां संशोधन अधिनियम। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1989 का 61वां संशोधन अधिनियम। इसके तहत मताधिकार की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और जो 74वां संविधान संशोधन है, इसमें नगरों में नगरपालिकाओं के गठन और संरचना निर्वाचन शक्तियों का प्राधिकार से संबंधित है। और जो 86वां संशोधन है, उसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 21 का। कौन सा जोड़ा गया इसमें? 21 का, जिसमें क्या कर दिया गया था, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया। किसमें? 86वां संशोधन में, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार बना दिया गया। अगला है, निम्न में से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले या युद्ध और शांति। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सार्वजनिक स्वास्थ्य। सार्वजनिक स्वास्थ्य विषय सूची का विषय है। सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची, किसका? ये राज्य सूची का विषय है, ये राज्य सूची में आता है। जबकि परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले, युद्ध और शांति, संचार, ये संघ सूची के मुख्य विषय हैं। और अगर संघ सूची की बात करें तो इसमें कुल कितने विषय हैं? संघ सूची में 97 विषय हैं। कितने? 97 विषय सम्मिलित हैं किसमें? संघ सूची में। जबकि राज्य सूची में
राज्य सूची में 66 विषय सम्मिलित हैं। कितने? 66 विषय सम्मिलित हैं। और समवर्ती सूची की बात करें, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में 47 विषय सम्मिलित हैं। अगला है, कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जोड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? PMFBY, एग्री उड़ान, PM स्काई या PM स्काई या एगमार्क नेट, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एग्री उड़ान, जिसको 4 अगस्त, जिसकी शुरुआत 4 अगस्त 2017 को न्यू दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई। अगला है, कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? RC देसाई, PC महालनोबिस, दादाभाई नौरोजी, BKRV राव, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, PC महालनोबिस ने इसकी स्थापना की। और इसकी स्थापना कब हुई? 17 दिसंबर 1931 को कोलकाता में की गई थी। अगला है, प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं। इसीलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुल प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को जाना जाता है अल्पकालिक बेरोजगारी, अंतर्निहित बेरोजगारी, अस्थायी बेरोजगारी या संगठित बेरोजगारी। ये किस प्रकार की बेरोजगारी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अंतर्निहित बेरोजगारी। किसके तहत आता है? अंतर्निहित बेरोजगारी के तहत आता है। अगला है, निम्न में से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग, गांवों या गांव सर्वोदय का पुनर्जन्म, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग। ये महात्मा गांधी का विचार नहीं है। बाकी तीनों महात्मा गांधी के विचारों से विचार हैं। अगला है, 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देना है। इस कार्यक्रम में इसके अलावा सभी विकल्प शामिल हैं। 100 स्मार्ट सिटी मिशन, अमरोटिया, कायाकल्प और शहरी विकास और उन्नति योजना, हरिडे, राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और उन्नति योजना या अंतरिक्ष साहसिक पर राष्ट्रीय मिशन, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जो कि इन 3 के अलावा यह इसमें शामिल, इसको छोड़कर बाकी सभी इसमें 7 मिशन में सम्मिलित हैं। जिसका 7 मिशन का कारण क्या है? इसका है मुख्य उद्देश्य शहरों में अधोसंरचनात्मक सुधार के लिए वित्त या निधि यानी फंड का उपलब्ध कराना है। अगला है, यथा अगस्त 2018 से राज्यसभा के अध्यक्ष कौन हैं? M. वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर,
रामविलास पासवान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एम वेंकैया नायडू, जिनका चुनाव जो है 5 अगस्त 2017 को हुए चुनाव में गोपाल कृष्ण गांधी को पराजित करके ये भारत के 13वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। कौन से? 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की है जहां गरीबी रेखा यानी बीपीएल के नीचे के परिवारों को 200 रुपये प्रति माह की लागत से बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना को क्या कहा जाता है? सेवा भोज योजना, सोलर चरखा योजना, संबल योजना या सूर्य शक्ति किसान योजना। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 संबल योजना। संबल योजना जिसके तहत 200 रुपये प्रति माह की लागत से बिजली प्रदान की जाएगी। और इसका आरंभ कब हुआ था? इसका आरंभ दिसंबर 2018 को इसका आरंभ किया गया, जो कि यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हर घर तक बिजली पहुंचाना। अगला है, थॉमस कप, जिसे कभी कभी विश्व पुरुष की टीम चैंपियनशिप कहा जाता है, खेल के वैश्विक शासी निकाय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों में एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। किस टीम ने थॉमस कप 2018 जीता? कोरिया, थाईलैंड, जापान या चीन? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 चीन। 2018 थॉमस कप जिसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन थाईलैंड में हुआ। कहाँ? थाईलैंड में हुआ, जो कि चीन ने जापान को हराकर जीता। कितने से हार दी? तो चीन ने 3-1 से हराकर ये कप जीता था। नीचे कुछ अगला है, नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां हैं जिन्हें 2018 में मनाया गया था। निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मार्च, गोवा क्रांति दिवस 18 जून, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मार्च को नहीं मनाया जाता, जबकि ये कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। बाकी सभी मिलान सही हैं। अगला है, भारत दुनिया में डैश सबसे बड़ा फल उत्पादक है? दूसरा, तीसरा, पांचवा या चौथा? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दूसरा। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक देश है, जो कि लगभग प्रति वर्ष 88.48 मिलियन
मिलियन टन फलों का उत्पादन करता है। और प्रथम है चीन, जो कि सर्वाधिक फल उत्पादन करता है। चीन प्रथम स्थान पर आता है। अगला है, कब भारत सरकार ने किसानों को 2020 तक का यूरिया सब्सिडी दी? 2017, 2016, 2015 या 2018? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 2018। भारत सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली उर्वरक यूरिया सब्सिडी 2018 में बढ़ाकर वर्ष 2020 तक कर दी गई थी, जिसका अनुमानित जो बजट था उर्वरक सब्सिडी का वो था कितना? 74,986 करोड़। अगला है, ई रकम कंपनी भारत सरकार की एक पहल धातु स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड और CRWC की संयुक्त पहल के रूप में कार्य करेगी। CRWC क्या है? सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड, सेंटर हाउस रियर वॉच कंपनी लिमिटेड, सेंट्रल रेलवे वेस्ट कोच लिमिटेड, केंद्रीय वर्षा संचय निगम समिति। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड। अगला है, ICAR रैंकिंग के अनुसार 2016-17 में भारत में कृषि विश्वविद्यालय की सूची में निम्न में से कौन सा कृषि संस्थान शीर्ष पर है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI करनाल हरियाणा, भारतीय कृषि अनुसंधान IARI नई दिल्ली, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय USA बेंगलुरु, असम कृषि विश्वविद्यालय AAU जोरहाट। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा, जो कि 2016-17 के अनुसार शीर्ष पर है, यानी कि प्रथम स्थान पर। अगला है, भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कि कृषि विपणन में शामिल हैं। इनमें से कौन सा एक संगठन नहीं है? भारत का कपास निगम, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत और कीमतों का आयोग, भारत के कृषि निगम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भारत कपास निगम, भारतीय खाद्य निगम और कृषि लागत एवं कीमत आयोग भारत सरकार के केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में संलग्न है। अगला है, निम्न में से कौन सी ई-कॉमर्स कंपनी नहीं है? अमेजॉन, ईबे, फ्लिपकार्ट या ही .com। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अमेजॉन, ईबे और फ्लिपकार्ट ये क्या है? ई-कॉमर्स कंपनी है, जबकि यही .com ई-कॉमर्स कंपनी ना होकर एक मूल्य निर्धारण ऑनलाइन पोर्टल है। क्या है ये? ऑनलाइन पोर्टल है। किसका? मूल्य निर्धारण। अगला है, असंगत मैच की पहचान करें। प्रिंटिंग प्रेस, जॉन्स गुटेनबर्ग, बैक्टीरिया, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ऑक्सीजन, एंटोनी लॉरेंस, लैवोजियर, हाइड्रोजन, ब्लेज पास्कल। जिसका सही आंसर है CND, यानी कि 3-4। जबकि यूपी
SSC ने ऑप्शन नंबर 4 को सही माना है। किसको? हाइड्रोजन ब्लेज पास्कल के लिए सही माना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कानून सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते? एवोगाद्रो का कानून, एक ही तापमान और दाब में सभी गैसों के बराबर मात्रा में अणु की समान संख्या होती है, या बॉयल का नियम, गैसों में दाब और मात्रा के बीच संबंध, या संक्रम सिद्धांत, व्यक्ति से व्यक्ति में संचारित होने वाली जीवित एजेंट के कारण होने वाली संक्रामक बीमारियां, हुंड का नियम, परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रह सकते। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जो कि ये सही मैच नहीं खाता। जबकि हुंड ने रसायन शास्त्र में बहुलकता का नियम प्रतिपादित किया है, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक सुगमित नहीं होते जब तक कि रिक्त कक्ष प्राय है, अर्थात जब तक संभव है इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में रहते हैं। अगला है, आईने अकबरी किसने लिखा? फैजी, बीरबल, अबू फजल या मुल्ला दो प्याजा? जिसका सही आंसर है अबू फजल। अबू फजल ने आईने अकबरी की रचना की, जो कि अबू फजल अकबर के नवरत्नों में से एक हैं, जिन्हें सर्वप्रथम तूतीय इलाही या दीन इलाही का प्रधान पुरोहित बनाया गया था। इन्होंने कालिया दमन, किसका? कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया है, फारसी में अनुवाद किया, तथा अपने ग्रंथों में अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। किसकी? अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। अगला है, असंगत मैच की पहचान करें। आशा और इतिहास के बीच बिल क्लिंटन, पक्षी और जानवर मार्क टेवेन, ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्सिटी स्टीफन हॉकिंग, ब्रोकन विंग इंदिरा गांधी। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ब्रोकन विंग इंदिरा गांधी। ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू की रचना है, यानी कि एक सरोजिनी नायडू की बुक है, ना कि इंदिरा गांधी की। बाकी सभी सही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि और ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। जय